दोस्तों, क्या आपके घर में पुराना मास्क ऐसे ही बेकार पड़े हुए हैं तो उसको ना आप बिल्कुल मत फेंकिए, क्योंकि ये बहुत ही काम का चीज़ है। तो ऐसी ही कुछ यूज़फुल ट्रिक लेकर आज भी हाजिर हो चुकी हूँ। आशा करती हूँ हर एक ट्रिक आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो नमस्ते दोस्तों, टिप्स भंडार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पुराना रिस्लेट ले लिया जो कि आजकल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई पुराना रिस्लेट है जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये ऐसे ही पड़े हैं घर में, तो ऐसे ही पड़े रहने से तो अच्छा है कि अगर इसका कोई अलग से यूज़ किया जाए। तो देखिए, हमारे सभी के घरों में पर्दे तो लगा हुआ होता ही है और हर पर्दे में ना बेल्ट नहीं होता है। गर्मियों के टाइम जब हम लोग फैन ऑन करते हैं तो आप देखेंगे ये जो पर्दे हैं ये बिल्कुल उड़ने लगते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपके पर्दे में बेल्ट नहीं है तो आप ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जो पुराना रिस्लेट मैंने लिया था उसको मैंने इस पर्दे में इस तरीके से लगा दिया है, तो इसका भी अलग तरीके से यूज हो गया और बेल्ट का भी काम हो गया। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। ऑफिस जाने से पहले या तो फिर स्कूल जाने से पहले शू पॉलिश तो करना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पॉलिश क्रीम खत्म हो चुका है और हम लोगों को याद नहीं है। तो जब भी आपका स्कूल का टाइम है या तो फिर ऑफिस का टाइम है, उस टाइम जब आप पॉलिश करने जाएंगे ना, तब आपको याद आएगा कि पॉलिश का क्रीम खत्म हो चुका है। उस टाइम हम लोग बहुत ही मुसीबत में पड़ जाते हैं और उस टाइम तो हम लोग क्रीम खरीदने के लिए भी नहीं निकल सकते हैं। तो क्या करें, शू कैसे पॉलिश करें? तो देखिए, अगर आपके पास वेजलिन है तो आप वेजलिन से भी पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वेजलिन भी नहीं है तो ये ट्रिक को जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, इधर मैंने ले लिया है एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा और इसमें डाल रही हूँ कोकोनट ऑयल। बस 2-3 ड्रॉप ही डालना है और इसमें डाल दीजिए 2 ड्रॉप उजाला। तो देखिए, उजाला तो हमारे सभी के घर में होता ही है, क्योंकि जो व्हाइट कपड़े होते हैं उसमें तो हम लोग उजाला यूज करते ही है। 2-3 ड्रॉप कोकोनट ऑयल ले लीजिए और 2 ड्रॉप उजाला। तो बस इसी से आप इमरजेंसी के टाइम में शू को पॉलिश कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से शू पॉलिश हो रहा है। तो देखिए, एक ही शू को मैंने पॉलिश किया ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इससे पॉलिश करने से कैसा होता है। तो इधर आप देख ही सकते हैं शू का जो शाइन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन ये ट्रिक फॉलो करने से पहले एक बात का ध्यान आप लोगों को जरूर रखना है कि शू ब्लैक होना चाहिए। शू अगर ब्लैक नहीं है तो ये काम बिल्कुल मत कीजिए। शू कितनी अच्छी तरीके से पॉलिश हो चुका है। तो अगर हमारे घर में पॉलिश का क्रीम खत्म हो चुका है या तो फिर वेजलिन नहीं है तो भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस टाइम हम लोग ये ट्रिक को जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में ठंडा दही खाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन दही खा लेने के बाद ये जो कंटेनर है इसको तो हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन इस कंटेनर को अगर हम लोग थोड़ा क्लीन कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यूज कर पाएंगे इसको। तो देखिए, इसको यूज करने के लिए मैंने इधर ले लिए है एक पुराना सॉक्स। तो इस सॉक्स के अंदर इस कंटेनर को मैंने डाल दिया। तो अगर आप लोग सॉक्स का यूज नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हैं। अगर हम लोग डेकोरेट भी नहीं करेंगे, ऐसे ही यूज करेंगे तो दिखने में उतना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इधर मैंने कंटेनर को मोजा पहना दिया और एक्स्ट्रा जो पार्ट था मोजा का वो मैंने अंदर की तरफ डाल दिया। तो देखिए, अभी इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग किचन में रखेंगे तो स्पून होल्डर की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको किचन में नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं, पेन होल्डर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। जब हम लोग सब्जी खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है जितना खरीदना चाहते हैं उससे कई ज्यादा सब्जी खरीद के ले आते हैं। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा, जो लोग सब्जी बेचते हैं ना, वो लोग सब्जी में हर टाइम पानी छिड़कते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो सब्जी है ना ये एकदम से गीला रहता है। तो मार्केट से सब्जी लाने के बाद एक काम तो जरूर कर लेना चाहिए। वो काम कर लेने से सब्जी बहुत दिनों तक फ्रेश रहेगा। तो देखिए, घर आकर
ये जो सब्जी है इसको पहले सुखा लेना है अच्छी तरीके से और फिर इसको फ्रीज में डालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग खरीद के ले आते हैं ऐसे ही फ्रीज में डाल देते हैं, इसको बिल्कुल भी नहीं सुखा लेते हैं और 2-4 दिनों में ही आप देखोगे ये जो सब्जी है ये सड़ने लगता है। मार्केट से खरीद के लाने के बाद ही अगर फ्रीज में रखना चाहते हैं तो ये काम जरूर कर लेना है। तो देखिए इधर मैंने एक नाइफ ले लिए हैं और हर सब्जी के जो पैकेट है उसमें 4 से 5 छेद कर देना है इस तरीके से और फिर आप इस पैकेट को फ्रीज में रख सकते हैं। तो ये काम करने के बाद आप देखोगे ये जो सब्जी है ना ये बिल्कुल भी नहीं सड़ेगा, 5-7 दिनों तक फ्रेश रहेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ट्रिक पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। दोस्तों हमारे सभी के घरों में ईयरफोन तो होता ही है, अगर एक ईयरफोन हो तब तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन पास अगर 2 ईयरफोन रहता है ना तो आप देखोगे एक दूसरे के साथ एकदम उलझ जाता है और एक बार ये उलझ जाए तो इसको अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास 2-3 ईयरफोन है तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ना उलझे, इसके लिए आप ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके का जो छोटा मोटा वायर होता है ना जो कि ईयरफोन के साथ ही होता है, इसको ना बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो ये गुम हो जाता है। तो अगर आपके पास ये वायर है तो आप इसी से ये ईयरफोन को सही तरीके से रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का कोई वायर नहीं है, गुम हो चुका है, तब ना आप ये ट्रिक को फॉलो कीजिए। हमारे सभी के घरों में ढूंढने पर इस तरीके का पुराने मास्क तो मिल ही जाएगा। तो मास्क के नीचे वाला जो पोर्शन है वहां पर कैंची की मदद से एक छोटा सा कट लगा दीजिए। तो काट लेने के बाद आप देखेंगे वो जो छोटा वायर है ना वैसे ही एक चीज इस मास्क में होता है, तो आप उसको निकाल लीजिए और आपके पास जितना भी ईयरफोन है एक एक करके सबको पहले मोड़ लीजिए और फिर ये जो वायर है ना इससे ये बांध के रखिए। तो ये जो ईयरफोन है ये कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं उलझेगा और आपको ईयरफोन को लेके कभी भी परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो कैसा लगा ये ट्रिक जरूर कमेंट करके बताना और आज का कौन सा ट्रिक आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।